नमस्कार बच्चों, धर्म शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम धर्म शिक्षा पुस्तक का 17वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आरती। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह है भगवान जी के प्रति एक भक्त की श्रद्धा और भक्ति भरी आरती है। तो आइए इस आरती को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका अर्थ भी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। इसमें भगवान से भक्त प्रार्थना कर रहा है, भगवान की आरती कर रहा है कि हे जगदीश हरे, आप भक्तों के अपने भक्तों के संकट एक क्षण में दूर कर देते हैं। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। इसमें भक्त कहता है कि जो ध्यावे फल पावे, जो आपको ध्याता है, आपकी पूजा करता है, उसके दुख से, उसके मन से दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके घर सुख संपत्ति आती है और कष्ट मिटे तन का, शरीर से कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। इसमें भक्त कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, आप ही मेरे माता और पिता हो। आपके सिवा मैं किसकी शरण में जाऊं? आपके सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है जिसकी मैं आस करूं या आशा करूं। ठीक है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। इसमें भक्त कहता है कि हे परमात्मा, तुम पूर्ण परमात्मा हो और तुम अंतर्यामी हो, सभी के मन की बातें जानने वाले हो। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सभी के स्वामी हो, सभी के दाता हो। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, दीन दयालु कृपालु, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। इसमें भक्त कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, तुम करुणा के दया के सागर हो और तुम ही पालन करता हो, सभी को पालने वाले हो, सभी को पालन करते हो। हे दीन दयालु, हे कृपालु, हम पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखो। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, तुम सबके प्राणपति हो, सभी के दिलों का हाल जानने वाले हो। हे परमात्मा, मैं तुमसे किस विधि मिलूं? कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे मैं हे दया निधान, मैं तुमसे मिल सकूं? ठीक है। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे।
ओम जय जगदीश हरे। इसमें भक्त कहता है कि हे दीन बंधु, हे दुखों को हरने वाले, तुम ही मेरे रक्षक हो, तुम ही मेरे कष्ट निवारण करने वाले हो। अपने करुणा भरे हाथों को बढ़ाओ, मैं आपके द्वार पर आया हूँ। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। इसमें भक्त कहता है कि हमारे सभी विषय विकार मिटा दो, हमारे सारे पापों को हर लो और मन में ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति जगाओ कि हम संतों की सेवा कर सके, हम सभी की सेवा कर सके। ठीक है बच्चों, आशा है आपका पाठ समझ आ गया होगा और आपने यह आरती याद करनी है और गाकर सुनानी है। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, भगवान भक्तों के संकट कितनी देर में दूर कर देते हैं? इसका उत्तर है, भगवान भक्तों के संकट एक क्षण में दूर कर देते हैं। हमने पढ़ा था ना, अभी आरती में पढ़ा था ना। तो भगवान एक क्षण में भक्तों के संकट दूर कर देते हैं। भगवान को ध्यान से क्या फल मिलता है? भगवान को ध्यान से मन से दुख, शरीर से कष्ट दूर होता है तथा घर में सुख संपत्ति आती है। थी ना लाइन अभी, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, है ना। तो ठीक है बच्चों, अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। भक्त भगवान की ही शरण क्यों ग्रहण करना चाहता है? क्योंकि भक्त भगवान को ही अपने माता पिता समझता है तथा भगवान के सिवा भक्त का कोई नहीं है। अभी ये भी पढ़ा था हमने, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी, है ना। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, अभी हमने पढ़ा है ना, ये आरती की लाइनें हमने अभी पढ़ी थी ना। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है, वह भगवान से मिलने की विधि क्यों ढूंढना चाहता है? वह का मतलब है भक्त। भक्त भगवान से मिलने की विधि क्यों ढूंढना चाहता है? क्योंकि सभी को जन्म देने वाला तथा सबके प्राण लेने वाला भगवान है ना बच्चों। ये तो आपको पता ही है कि सभी का जन्मदाता और सबके प्राण लेने वाले भगवान ही हैं। आरती की अंतिम दो पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ये थी ना आखिरी पंक्तियाँ आरती की, कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो इसका उत्तर है, भक्त कहता है कि हमारे मन से दुख चिंता दूर करके हमारे सारे पाप हर लो तथा हमारे मन में ऐसी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ कि हम सबकी सेवा कर सकें। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? एक बार इसके प्रश्न उत्तर दोबारा कर लेते हैं। भगवान भक्तों के संकट कितनी देर में दूर कर देते हैं? भगवान भक्तों के संकट एक क्षण में दूर कर देते हैं। भगवान को ध्यान का क्या फल मिलता है? भगवान को ध्यान से मन से दुख, शरीर से कष्ट दूर होता है तथा घर में सुख संपत्ति आती है। भक्त भगवान की ही शरण क्यों ग्रहण करना चाहता है? क्योंकि भक्त भगवान को ही अपने माता पिता समझता है तथा भगवान के सिवा भक्त का कोई नहीं है। वह भगवान से मिलने की विधि क्यों ढूंढना चाहता है? क्योंकि सभी को जन्म देने वाला तथा सबके प्राण लेने वाला भगवान है।
आरती की अंतिम 2 पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। भक्त कहता है कि हमारे मन से दुख चिंता दूर करके हमारे सारे पाप हर लो तथा हमारे मन में ऐसी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ कि हम सबकी सेवा कर सकें। ठीक है बच्चा, आशा है आपको यह पाठ भी समझ आ गया होगा, आरती के अर्थ भी पता चल गए होंगे और प्रश्न उत्तर भी। अब आपने इन प्रश्न उत्तर को अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना है और याद भी करना है। ठीक है, थैंक यू।